हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जब परावैद्युत भरा हो तो धारिता का मान क्या होगा, उस पर अंकित प्रश्न हल करेंगे। ध्यान दिला दें, जब माध्यम नहीं होता था तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र एप्सिलॉन 0 A/d था। ए प्लेटों की संपर्क सतह का क्षेत्रफल है, आमने सामने प्लेटों का क्षेत्रफल है, और डी उनके बीच की दूरी है। जब के परावैद्युतांक का माध्यम भरा होता था तो धारिता के गुना बढ़ जाती थी। Cm माध्यम होने पर कैपेसिटेंस धारिता बराबर एप्सिलॉन 0 A/d। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर एक कोई पट्टी रखते हैं, मान लो टी मोटाई की कैपिटल के परावैद्युतांक की पट्टी रखे तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे d माइनस टी प्लस T/K। फिर उसी का एक विस्तारित रूप था कि अगर एक से ज़्यादा पट्टियां हैं तो क्या। तो आज हम लोग उन पर अंकित प्रश्न देखेंगे। अभी एक प्रश्न देखते हैं, ये यूपी बोर्ड में 2001 में आया था, उसके बाद भी आया था एक दो बार इसी तरह का, थोड़ा सा अंक चेंज थे। प्रश्न है 0.04 माइक्रोफैरेड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितनी क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, और दिया है कि कागज का परावैद्युतांक 2.5 है और मोटाई 0.025 मिलीमीटर है, और एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻12 फैरेड बटे मीटर है। ये निर्वात की विद्युतशीलता है। देखिए प्रश्न पे एक बार फिर से ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो संधारित्र कागज का बना है, पर संधारित्र चालक प्लेटों का ही बना होगा। उस चालक प्लेट के बीच में हमने कागज भरा होगा। जितना प्लेट, हमें पूछा है कि जब इस धारिता का आप संधारित्र चाहते हो तो कितना बड़ा कागज के क्षेत्रफल चाहिए, यानी कागज का उतना ही क्षेत्रफल चाहिए जितना प्लेटों का क्षेत्रफल रहा होगा। तो अच्छा, प्लेटों के बीच की दूरी हम लोग क्या मानेंगे, बीच में जब आप कागज भर रहे हो तो जितना मोटा कागज है उससे कम दूरी तो प्लेटों के बीच रख नहीं सकते हो, और हम अधिकतम रखना चाहेंगे, अधिकतम पास रखना चाहेंगे तो प्लेटों के बीच की दूरी वही होगी जो कागज की मोटाई होगी। प्लेटों का क्षेत्रफल वही होगा जो रिक्वायर्ड कागज का जितना क्षेत्रफल चाहिए वो होगा। अब आप ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आएँ तो फिर से प्रश्न देखते हैं। ये हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हमें निकालना है कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल निकालना है। जितना प्लेट का क्षेत्रफल वही कागज का क्षेत्रफल। कागज का परावैद्युतांक 2.5 है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो माध्यम भरा गया है ये उसका परावैद्युतांक है, और कागज की मोटाई इतनी है, इसका मतलब प्लेटों के बीच की दूरी इतनी है, क्योंकि प्लेटों के बीच और पास उससे ज़्यादा आप नहीं ला सकते हो। अब प्रश्न में ये फैक्ट ध्यान रखते हुए आप देखो, जो कुछ दिया है ये सही मात्रकों में बदल लो। धारिता C बराबर 0.004 माइक्रोफैरेड। हम लोग गुणांकों को कोशिश करते हैं कि 1 से 10 के बीच में रहें। 1 2 3 3 अंक दशमलव आगे खिसकाओ तो 4 के आगे आ जाएगा, तो मतलब 4 × 10⁻³ माइक्रोफैरेड जब दशमलव आप इधर आगे खिसका रहे हो तो। और माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता है, यानी इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो 3 और 6 9, यानी C बराबर 4 × 10⁻9 फैरेड। ये हो गई आपकी धारिता। के का मान पता हुए 2.5 है परावैद्युतांक। दूरी प्लेटों के बीच की वही होगी जो कागज की मोटाई होगी, तो 0.025 मिलीमीटर। यहाँ भी चूंकि ये 1 से छोटा है, दशमलव आगे खिसकाएंगे और 10⁻9 में बढ़ाएंगे। 1 2 2 अंक अगर आप आगे दाहिनी तरफ खिसका लो दशमलव को तो 2.5 × 10⁻² मिलीमीटर हो गया। मिली का मतलब 10⁻3। ये 10⁻3 और 10⁻² का गुणा होगा तो 10⁻5, यानी D बराबर 2.5 × 10⁻5 मीटर। ठीक, हमें निकालना है एरिया क्या होगा, चाहे आप कहो कागज का क्षेत्रफल, चाहे आप कहो वही समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल। सूत्र हमें पता है C बराबर एप्सिलॉन 0 A/d। यहाँ से हमें निकालना है A, तो A को आप एक तरफ रहने दो, D इधर बटा में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो A बराबर C × D, और A निकालना है ना तो एप्सिलॉन 0 और K बटा में चला आएगा। ठीक, अब हमें इनके मान पता है, मान रख के सरल कर लेते हैं। धारिता पता है C का मान, ये D का मान हो गया, ये एप्सिलॉन 0 का मान हो गया, और ये K का मान। 2.5 कट जाएंगे, गुणांक में इधर केवल 4 है, नीचे 8.85, तो ये गुणांक हो जाएगा। 9 और 5 -14, और यहाँ -12, ये ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, यानी बचेगा 10⁻², और इसको भाग देंगे तो 0.452। अब साइंटिफिक नोटेशन में फिर ये देखो 1 से छोटा है,
तो हम 0.1 अंक आगे खिसकाएंगे, 4.5 2 × 10⁻⁻1 हो जाएगा, -1 और -2 मिलके -3 हो जाएंगे। तो एरिया हो गया 4.52 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। सही पूछो तो इस रूप में हमें इसका उत्तर लिखना चाहिए, SI मात्रकों में और साइंटिफिक नोटेशन में। लेकिन जैसे वहाँ माइक्रोफैरेड था, यहाँ मिलीमीटर था, उस रूप में अगर हम देखें तो इसमें अगर हम दशमलव को 1 अंक और आगे खिसकाते तो 45.2 × 10⁻⁻1 लिख सकते थे इतने को, और ये -1 और -3 मिलके -4 हो जाता। आप ध्यान दीजिए 1 मीटर स्क्वायर में 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होते हैं। क्यों? 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होते हैं। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसका मतलब 10⁻4 मीटर स्क्वायर की जगह आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि 45.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आप इस रूप में भी उत्तर लिख सकते हो, पर कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी इसकी, ये ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, तो ये एक प्रश्न हुआ। और आगे देखते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र 6 मिलीमीटर मोटी आबनूस की प्लेट से आंशिक रूप से भरा है। यदि संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर तथा बीच की दूरी 0.01 मीटर हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी यदि आबनूस का परावैद्युतांक 3 हो। हमें मालूम क्या क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल पता है, बीच की दूरी पता है, धारिता निकालनी है, और हमें ये पता है कि उस संधारित्र के बीच में एक पट्टी रखी हुई है, अब प्लेट आंशिक रूप से भरी हुई है, और उस आंशिक रूप से भरी प्लेट की मोटाई इतनी है, और उस आंशिक रूप से भरी प्लेट जो थी उसका परावैद्युतांक इतना है। एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कैपिटल A प्लेटों का क्षेत्रफल हो, D उनके बीच की दूरी हो, T उसके बीच में मोटाई हो जो परावैद्युत की पट्टी भरी है, तो धारिता C बराबर हमने ये पढ़ा था ε0A/D - T + TA/K। अब यहाँ प्रश्न में क्या क्या दिया है देख लेते हैं। T यहाँ थिकनेस है, मोटाई है परावैद्युत पट्टी की। तो प्रश्न में क्या दिया है, मोटी पट्टी जो आंशिक रूप से परावैद्युत की भरी है वो 6 मिलीमीटर मोटी है, यानी T थिकनेस 6 मिलीमीटर, या SI मात्रकों में 6 × 10⁻³ मीटर, मिली की जगह 10⁻3। क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल हमें एरिया पता है 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये SI मात्रकों में ही है। बीच की दूरी 0.01 मीटर, D मालूम है। आगे अगर 10 की घात के रूप में लिखे तो 1 2 अंक आगे दो पोजीशन आगे खिसकाएंगे दशमलव, तो 1 × 10⁻² मीटर। ये हो गई डिस्टेंस D प्लेटों के बीच की समांतर प्लेट संधारित्र की। धारिता हमें निकालनी है, और जो परावैद्युतांक है जो ये पट्टी भरी हुई है इस मोटाई की वो 3 है। ठीक, अब इस वाले सूत्र में इन मानों को हम रख देंगे, सरल कर लेंगे और सीधे उत्तर मिल जाएगा। तो ε0 का मान अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो SI मात्रकों में 8.85 × 10⁻12 फैरेड/मीटर। A एरिया 2 × 10⁻², ठीक। D प्लेटों के बीच की दूरी, और T थिकनेस है, मोटाई है उस परावैद्युत पट्टी की। तो D हमारा इतना है 1 × 10⁻², और T है 6 × 10⁻³ + T/K, T का मान और K का मान। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे यहाँ ये और ये गुणांक है तो ठीक लिख लिए, -12 और -2 मिलके -14 हो गए, ठीक है लिख लिए। इसमें से इसको घटाना है, ध्यान दीजिए, इसकी घात -2 है, इसकी घात -3 है, दोनों की पहले घात बराबर करेंगे। इसको हम 10 × 10⁻1 लिख सकते हैं, एक को, यानी ये 10 × 10⁻³ हो जाएगा, ये 6 × 10⁻3। अब 10 की घात -3 कॉमन लेकर के 10 - 6 इसको लिख सकते हो, तो वो हमने किया है। 10 - 6 × 10⁻³ इतना होगा, और यहाँ 3 दूनी 6, 2 × 10⁻3, यहाँ 10 में से 6 गए 4, अब ये बचेगा 4 × 10⁻3, ये है 2 × 10⁻3, दोनों का जोड़ है। चूँकि दोनों की घातें समान हैं तो 10⁻³ कॉमन लेकर के आप 4 + 2 कर सकते हो, यानी 4 इसका और 2 इसका, तो 4 2 6 × 10⁻³ इतने का मान हुआ। ऊपर ये है ही है, फिर 2 से काट दिए, 2 3 6, और 3 से इसको भाग दे दिए, तो हमारे पास बचा 8.85/3, और ऊपर था -14, नीचे है -3, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, सबको अगर हमने SI मात्रकों में लिख लिया है तो फिर ये जो धारिता है ये फैरेड में आएगी। तो ये इतना 10⁻11 फैरेड, क्योंकि -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा।
भाग दिए 2.95 × 10⁻⁻11 फैरेड, या हम लोग जो पूर्वलग्न लिखते थे जैसे 10⁻⁹ नैनो के लिए, 10⁻12 पिको के लिए, अगर उसके रूप में लिखना चाहें, 10 की घात को एलिमिनेट हटाना चाहें तो दशमलव को एक अंक आगे खिसकाइए, 29.5 × 10⁻⁻1 -1 और -11 -12, तो 29.5 × 10⁻12 इसको लिख सकते हैं ये, और 10⁻−12 फैरेड का मतलब पिको फैरेड, तो इसको आप 29.5 पिको फैरेड लिख सकते हो। फिलहाल ये ज़्यादा अच्छा उत्तर था, तो ठीक है। ये हमारा हुआ इस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब एक पट्टी भरी हुई थी आबनूस की। और आगे का प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न एक देखते हैं, एनसीईआरटी का है यह प्रश्न। एक समांतर पट्टिका संधारित्र, पट्टिका का मतलब प्लेट, जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिको फैरेड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तथा इनके बीच 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र है यानी समांतर प्लेट संधारित्र है, और शुरुआत में हमें ये पता है कि उसके बीच में वायु है। वायु का मतलब निर्वात वाला सूत्र लगाएंगे ε0 A/d धारिता के लिए, और उसकी धारिता हमें पता है कि 8 पिको फैरेड है। फिर हम कह रहे हैं कि अगर हम पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दें, पहले अगर d दूरी है तो अब हमने d/2 कर दी है, और दूरी आधा करने के साथ साथ हमने ये किया है कि उनके बीच में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भी भर दिया है। और अब हम ये चाहते हैं कि नई धारिता का मान क्या होगा। देखिए एकदम संक्षेप में अगर हम कहें तो हम लोगों ने ε0 A/d पर अगर ध्यान दें तो d व्युत्क्रमानुपाती है c के, d को अगर आप आधा कर रहे हो तो c का मान हो जाएगा 2 गुना प्रारंभिक मान का, ठीक। और परावैद्युतांक जितना ही बढ़ेगा उतना ही धारिता बढ़ेगी, c प्रोपोर्शनल टू k, c बराबर ε0 k A/d। इसका मतलब d को आप आधा कर रहे हो तो आपका c डबल हो गया, k को आप 6 गुना कर दे रहे हो तो 6 गुना और हो जाएगा, यानी 6 × 2 यानी 12 गुना हो जाएगा, यानी पहले जितनी धारिता थी उसका 12 गुना होगा। ये शॉर्टकट, बाकी लिखने के लिहाज से पहले मान लेते हैं कि माना प्लेटों का क्षेत्रफल पहले a है और प्रारंभ में दूरी d है। अब d है तो पहले की धारिता C1 कितनी हो जाएगी, ε0 A/d, क्यों, पहले वायु है, k नहीं रहेगा, k बराबर 1, और ये मान हमें दिया है कि 8 पिको फैरेड है। बाद में हम क्या कह रहे हैं कि बाद में जो प्लेटों के बीच की दूरी d2 है वो d/2 हो गई है, पहले वाले का आधा हो गई है, और k भी अब आ गया है बीच में परावैद्युत, जिसकी 6 परावैद्युतांक है। अब धारिता बाद में C2 ε0 k A/d2 से निकाल लेंगे, क्योंकि a वही है, प्लेटों का क्षेत्रफल नहीं बदला है, तो A2 का मान भी a ही है जो A1 था। d2 का मान d/2 है, ठीक है, रख दिए। ये बटे का बटा है, ऊपर जाएगा तो 2 ε0 k A/d हो सकता है। यहाँ से ε0 A/d अलग करें तो 2k बचता है, तो C2 को आप इस रूप में लिख सकते हो। ये वाला मान हम समीकरण 1 से उठा के रख सकते हैं, इसकी जगह 8 पिको फैरेड, और 2 × k का मान 6, तो 12 12 8 96 पिको फैरेड। ये बाद में धारिता होगी जब हमने प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी है और बीच में परावैद्युत भर दिया है, ठीक। और आगे का प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है, यूपी बोर्ड परीक्षा में 2014 में आया था। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है। वायु संधारित्र का मतलब है जब संधारित्र के बीच में वायु है, तो एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की k परावैद्युतांक की पट्टी रखी जाती है, तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरेड हो जाती है। कैपिटल K का मान ज्ञात कीजिए जहां प्लेटों का व परावैद्युत प्लेट का क्षेत्रफल समान है। एक बार फिर से प्रश्न ध्यान से देखते हैं। हमें मालूम क्या क्या है कि समांतर प्लेट वायु संधारित्र है, उसकी धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, यानी एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेटों का कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, प्लेटों के बीच की कुछ दूरी रही होगी, और शुरुआत में जब वायु है तो उसकी धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, ठीक। एक स्थिति में पता है। फिर हमें क्या पता है, इसकी प्लेटों के बीच में हम एक परावैद्युत पट्टी रख रहे हैं, और जो प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई है वो परावैद्युत पट्टी की मोटाई है, यानी t थिकनेस, ये जो पट्टी रखी है वो 3/4d है। d अगर प्लेटों के बीच की दूरी है तो ये जो परावैद्युत हमने पट्टी रखी है वो 3/4d है, उस प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की है, और तब हमारी धारिता हो जाती है 4 माइक्रोफैरेड। हमें निकालना है कि इसके k का मान क्या रहा होगा।
और ये पता है कि प्लेटों का और परावैद्युत प्लेट का क्षेत्रफल समान है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वही इस वाली प्लेट का क्षेत्रफल है, यानी वो पट्टी पूरे क्षेत्र में इंसर्ट की गई है। मतलब ये संधारित्र की प्लेट का जो क्षेत्रफल था पूरे आयतन में, पूरी दूरी में, इतनी चौड़ाई में वो पट्टी है। ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा कम में होती। मान लो ऐसा नहीं कहते कि पतलगा इतनी दूर में होती तो दूसरी बात होती, फिर यहाँ वो दूसरी तरह काम करता संधारित्र, यहाँ दूसरा। तो अभी मतलब ये है कि ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो अभी वही जो हमारे पास सूत्र था, एक तो हम देख लेंगे कि वायु संधारित्र की धारिता के लिए C1 बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे D से, अगर A प्रारंभ में प्लेटों का क्षेत्रफल है और D प्रारंभ में दूरी है, तो ये मान हमें पता है कि 2 माइक्रोफैरड है। ठीक, बाद में हमें क्या पता है, T यानी 3/4D मोटाई की जब आप पट्टी इंसर्ट कराए हो तो धारिता C2 क्या होगी, एप्सिलॉन 0 A बटे D माइनस T प्लस T बाई K से, ये प्रभावी दूरी है। अब यहाँ t की जगह हम 3/4D रख देंगे। ठीक है, t की जगह 3/4D और k रख दिए। d में से इतना घटाए तो ये बचा d/4 और ये 3/4 d/k। ठीक, ऐसे हो गया। यहाँ से d कॉमन ले सकते हैं, तो क्योंकि बाद में अभी एप्सिलॉन 0 A बटे D की जगह हम ये मान रखेंगे, यहाँ से d कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा 1/4 और यहाँ बचा 3/4k। ठीक, अब एप्सिलॉन 0 A बटे D और ये चीज़ 4 माइक्रोफैरड के बराबर है। समीकरण 1 से हमने एप्सिलॉन 0 A बटे D का मान रखा 2 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड है, तो ये सीधे एक संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये माइक्रोफैरड, ये माइक्रोफैरड, ये केवल एक संख्या हो जाएगी। तो इतने की जगह 2 रख के 2 बटा इतना बराबर 4, या इसको इधर लेके चले गए, 4 नीचे आया तो 2/4, यानी ये चीज़ जो ब्रैकेट में लिखी है 1/4 प्लस 3/k जो इधर आई थी बराबर हो जाएगी 1/2 के। 1/4 को आप पक्षांतर करके इधर ले आओ, 3/4 के बराबर 1/2 माइनस 1/4, यानी घटाओगे तो 2/4 माइनस 1/4 यानी 1/4। सरल कर लो, 3/4 के बराबर 1/4, तिर्यक गुणा कर लो, 4 के बराबर 4 3 12 या के बराबर 3। ये परावैद्युतांक होगा उस पट्टी का जो 3/4 मोटाई में जब प्रवेश कराई गई थी तो हमारी धारिता 2 माइक्रोफैरड से बढ़कर के 4 माइक्रोफैरड हो गई थी। तो ठीक है, एक ये प्रश्न रहा। एक आधा प्रश्न और देखते हैं। एक प्रश्न और है, ये NCERT का है, मज़ेदार प्रश्न है। 3 परावैद्युतांक तथा 10⁻7 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट बटा मीटर परावैद्युत सामर्थ्य वाले एक पदार्थ से 1 किलो वोल्ट वोल्टता अनुमतांक, अनुमतांक का मतलब रेटिंग है, रेटिंग या रेंज आप कह लो, यानी इसका मतलब होता है कि अधिकतम इतना वोल्टेज वहाँ लगा सकते हैं। तो 1 किलो वोल्ट वोल्टता अनुमतांक के समांतर प्लेट संधारित्र की अभिकल्पना करनी है, इमेजिन करना है, सोचना है ऐसे संधारित्र के बारे में जिसमें हमने 3 परावैद्युतांक का हमको माध्यम भरना है, और जो माध्यम भर रहे हैं उसका परावैद्युत सामर्थ्य 10⁻7 वोल्ट प्रति मीटर है, और उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में हम 1 किलो वोल्ट तक का विभवांतर, विद्युत विभवांतर लगा सकते हैं। आगे अभी एक चीज़ हमको और ये कही गई है कि सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र, को कभी भी परावैद्युत सामर्थ्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न में ये दिया है कि हम ये जो विद्युत क्षेत्र विभवांतर लगा रहे हैं इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान कभी भी इसके 10% से अधिक ना हो। ये जो 10⁻7 वोल्ट मीटर परावैद्युत सामर्थ्य है उसके 10% से ज़्यादा विद्युत क्षेत्र ना उत्पन्न होने पाए प्लेटों के बीच में। देखिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, एक शब्द पर फिर से थोड़ा लौट करके ध्यान दे लेते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य किसी परावैद्युत के सिरों पर लगाए जा सकने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान होता है जिसे वह पदार्थ बिना भंजन हुए सह सकता है। अर्थात उससे कम जब आप विद्युत क्षेत्र लगाते हो, परावैद्युत सामर्थ्य से कम विद्युत क्षेत्र लगाते हो तो परावैद्युत भंजन नहीं होता है, यानी आवेश वाहक वहाँ से मुक्त नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं और परावैद्युत का परावैद्युत गुण नष्ट नहीं होता है। यहाँ था कि सुरक्षा के लिहाज से यह है कि हम ई का मान 10% से ज़्यादा इसके नहीं रखेंगे। और अब हमें पूछा गया है कि जब अगर 50 पिकोफैरेड धारिता का आप संधारित्र बनाना चाहते हो तो प्लेटों का कितना क्षेत्रफल रखना होगा। दरअसल यहाँ पर कई ऐसी बातें थीं जो सीधे इंटरलिंक नहीं थीं। हमको ये देखना है, धारिता पता है C का मान और वोल्टेज रेंज पता है, धारिता पता है, तो हम किसी प्रकार से आवेश निकाल सकते हैं Q बराबर CV से, क्योंकि C पता है 50 पिकोफैरेड, V कितना वोल्टेज हम लगा सकते हैं 1 किलो वोल्ट पता है, तो वहाँ से प्लेटों पर कितना आवेश हो सकता है वो हम निकाल सकते हैं। दूसरा,
विद्युत क्षेत्र कितना अधिकतम हम लगा सकते हैं वो हम निकाल सकते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य का 10% वो हमारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र हो सकता है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर सकें कि जो धारिता है समांतर प्लेट संधारित्र की, जैसा कि हम लोगों ने अभी लास्ट में यहाँ निकाला था इस रूप में, कि धारिता को इस तरह से आप कर लो कि आवेश आ जाए, विद्युत क्षेत्र आ जाए, परावैद्युत और प्लेटों का क्षेत्रफल। तो जो हमको राशियां प्रश्न में दी हैं उनके हिसाब से परिवर्तन करना रहेगा। आते हैं शुरुआत से इस प्रश्न के हल पर। तो अभी प्रश्न में क्या क्या दिया है। माध्यम जो भरा है उसका परावैद्युतांक 3 होगा। परावैद्युत सामर्थ्य 10⁻7 वोल्ट प्रति मीटर है। वोल्टतानुमतांक यानी वोल्टेज जो आप संधारित्र के सिरों के बीच में अधिकतम वोल्टेज लगाओगे वो 1 किलो वोल्ट यानी 10⁻3 वोल्ट है। और अधिकतम विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो सुरक्षा के लिहाज से कहा गया है कि इसके 10% से अधिक ना हो, यानी 10⁻7 वोल्ट प्रति मीटर के 10% तक लगा सकते हैं। यानी ई मैक्सिमम का मान, यानी ई आप कह लो, इसका 10% यानी गुणे 10/100, यानी ये 1/10 हो जाएगा। 10 से भाग देंगे तो बचेगा 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। ये हमारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो हम वहाँ लगा सकते थे। और हमें ये पता है कि 50 पिकोफैरेड धारिता है। तो 50 पिको सीएम का मतलब है कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज मीडियम। माध्यम होने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 50 पिकोफैरेड यानी 50 × 10⁻12 फैरेड, यानी इसको 5 × 10⁻1 लिखोगे तो ये 5 × 10⁻11 हो जाएगा, क्योंकि 1 और -12 मिलके -11। ये इतनी चीज़ें हमको प्रश्न से मालूम है। अब हम संधारित्र की प्लेट पर आवेश निकाल सकते हैं Q बराबर CV से। C है धारिता दी हुई है, V है वोल्टेज अनुमतांक 10⁻3 वोल्ट, यानी प्लेटों पर इतना अधिकतम आवेश हो सकता था। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माध्यम होने पर ये हमें सूत्र पता है ε0 के A/D। हम चूंकि CM पता है, K पता है और हमें A निकालना है, D के बारे में डायरेक्ट नहीं दिया है, तो देखते हैं कि उसको हम कैसे बदल सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो यहाँ से हम कहें तो A बराबर CM × D बटे ε0 के लिख सकते हैं। अब Q बराबर CV था या Q बराबर CM × V से आप कहो तो CM की जगह Q बटे V लिख सकते हैं। ठीक, लिख लिए। और अभी क्या है, हम दूरी को लिखना चाहते हैं, हम वोल्टेज और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में लिख लेंगे। E बराबर V बटे D होता है। D दूरी पर प्लेटें हैं, V उनके बीच विभवांतर है। E अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो तो V बटे D का मान E के बराबर होगा। यहाँ से कहें तो D इधर और E इधर, तो D बराबर V बटे E रख सकते हैं। अब CM की जगह Q बटे V और D की जगह V बटे E आप जब रखोगे तो रख दिया हमने, CM की जगह Q बटे V रख दिया, D की जगह V बटे E रख दिया, और ε0 के बटा वाला ही है यानी गुणा 1/ε0 के। यहाँ से आप गौर करिए V और V कट जाएंगे, बचेगा हमारा Q बटा E। E नीचे है इसके साथ ना, तो Q बटे ε0 E के। एक सवाल हम लोगों ने 2-3 वीडियो पहले और लगाया था जिसमें यह था कि प्लेट पर कितना आवेश होगा, तो वहाँ भी उसी तरह आया था ना। इसका देख सकते हैं, डायरेक्ट कहीं उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न में Q का मान हम पहले निकाल चुके हैं। E का मान ये अधिकतम वोल्टेज अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो हो सकता था 10⁻6 मालूम है। ε0 ये सही मात्रक में। K का मान दिया है, गुणांक एक साथ कर लो 5, ये और ये एक साथ हो गए, ऊपर -8 बचा, नीचे -12 और +6 यानी -6, और सब असाई मात्रकों में है तो एरिया निकाल रहे हो तो मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, भाग दे के इतना सरल किए तो 0.188 और गुणे 10 की घात, ये -6 ऊपर जाएगा तो +6 यानी 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। और सही पूछिए अगर साइंटिफिक नोटेशन में तो दशमलव को एक अंक आप आगे खिसकाइए, 10 की घात -1 यहाँ बढ़ाइए, 1.88 गुणे 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। हाँ, नज़दीक में सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना चाहें तो एक और आगे खिसका लिए तो 18.8 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तब 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमारा एरिया यानी प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कुछ तथ्य इसमें ऐसे थे जो ये नहीं मालूम थे कि कैसे हम सूत्र में रखेंगे। फिलहाल इस एक को भी हम ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी समांतर प्लेट संधारित्र में आवेश की मात्रा प्लेटों की ज्ञात करने पर। या ठीक है, तो अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी आप लोग प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।